मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस मतलब पुलिस कस्टडी में इस केस में इन्वॉल्व करके बिना मतलब। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अभी आपने जो ये वीडियो देखा, ये लॉरेंस बिश्नोई था, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसके इस वक्त चर्चा हर तरफ हो रहा है। जून 2018 का ये वीडियो था और कहते हैं कि इसी एक वीडियो के बाद पहली बार लॉरेंस बिश्नोई बना। बचपन से वो चाहता था कि जुर्म की दुनिया में उसकी एक धाक हो, एक नाम हो, और इस एक वीडियो ने उसे वो एक तरह से क्या बोले, अगर अच्छा काम करता तो कहता शोहरत बख्शी, बट वो कुख्यात हुआ, विख्यात हुआ। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, ये दो नाम हैं इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में जो नाम लिए जा रहे हैं, चर्चा में है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के तार इन दोनों से ही जुड़ रहे हैं। हालांकि इनमें से एक तो खुद ही कह रहा है, सो फेसबुक पोस्ट डालकर, कि हमने बदला लिया, ये काम हमने किया। यहाँ काम कत्ल को कह रहा है वो, गोल्डी बराड़ ने जो फेसबुक पोस्ट डाला था। अब सवाल ये कि लॉरेंस बिश्नोई है कौन और गोल्डी बराड़ कौन है, इनकी कहानी क्या है, और पंजाब में पंजाबी सिंगर हमेशा पंजाब के गैंगस्टर के निशाने पे क्यों होते हैं, पंजाब में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री कितने की है, वहाँ इतने सारे पंजाबी सिंगर क्यों निकलते हैं, वहाँ के गैंग इतने सारे कैसे एक्टिव रहते हैं, कुल कितने गैंग हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं। और अगर हम टॉप 8 की बात करें इस वक्त पंजाब में, जिन्होंने वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, पुलिस, हर एक के नाक में दम कर रखा है, वो कौन से 8 गैंग हैं, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले कहानी उन दो लोगों की जिनके तार सीधे एक 28 साल के ऐसे सिंगर जिसकी सुरीली आवाज़ के देश और दुनिया में लाखों करोड़ों दीवाने फ़ैन थे, उन दो लोगों की बात। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अबोहर में पैदा हुआ, एक कांस्टेबल का बेटा, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड अच्छी थी, पुरखों की ज़मीन जायदाद थी। कहते कि उस वक्त जब ये पैदा हुआ तब करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी थी इसके बाप के पास। लविंदर सिंह एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल थे, उनका बेटा अबोहर में पैदा हुआ, वहीं स्कूलिंग की, लेकिन फिर यह था कि परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। उसके बाद उसे हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। चंडीगढ़ में उसने डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। डीएवी कॉलेज में उसने बीए पास का कोर्स किया। अभी तक सब कुछ उसका ठीक ठाक चल रहा था। बीए पास फर्स्ट ईयर में जब वो पहुंचा तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में भी वो खड़ा हुआ। सुपू जो वहाँ का स्टूडेंट्स विंग है पंजाब यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, सूपू, SUPU। हालांकि वो चुनाव हार गया और इसी एक चुनाव के हारने के बाद कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बना। लेकिन उसके बीच में एक और कहानी आती है। वो ये थी कि जब ये चुनाव हारा, जो राइवल गैंग ने जीता, तो उसके बाद इन दोनों में अक्सर झगड़ा होता। ये उसे उकसाता, वो उसे उकसाता, और एक बार चंडीगढ़ में ही गोलीबारी हो गई। तो पहला मुकदमा स्टूडेंट्स यूनियन की लड़ाई में हुई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन तब भी सब कुछ ठीक ठाक था। फिर एक गर्लफ्रेंड होती है। लॉरेंस बिश्नोई जब स्कूल में था तभी एक लड़की से वो प्यार करता था। स्कूल की ये दोस्ती, ये प्यार धीरे धीरे और पुख्ता होती गई, मजबूत होती गई। उसके बाद जब वो डीएवी कॉलेज में आया तो लड़की भी चंडीगढ़ आ गई पढ़ने के लिए। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जब स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में लड़ाई झगड़ा हुआ तो इसके बाद कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड के 2 वर्जन हैं। एक ये है कि एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई और उसकी लाश जल गई। दूसरा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी का बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट किया गया और उसे मार डाला गया। मारने के बाद उसे रोड एक्सीडेंट की शक्ल दी गई और उसकी लाश को जला दी गई। और इसी के बाद लॉरेंस बिश्नोई बेहद खतरनाक हो गया। उसके बाद एक मुकदमा गोलीबारी की हो चुकी थी, उसके ऊपर हो चुका था। फिर उसने कहा कि चलो अब जुर्म के रास्ते पर चलते हैं। वहीं उसके कॉलेज के बहुत सारे दोस्त थे जो इसी तरह की सोच रखते थे। उसके बाद उन लोगों के साथ मिलकर इसने रंगदारी और वसूली का काम पहले शुरू किया। बार बार उसे अपनी गर्लफ्रेंड की भी याद आती थी और उस गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए फिर वो लोगों से बदला लेने के भी सोचने लगा। और शुरुआत में जब इसने अपना गैंग बनाया, उसका नाम रखा था 007, ये अपने जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म है उससे प्रेरित होकर। और उसके बाद वो धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में छोटे मोटे जुर्म करते करते आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब गैंग चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। कहते हैं कि इसने अपने गैंग में पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लोगों को ही सबसे पहले मौका दिया, और उन लोगों को जिनके थोड़े से सोच विचार अलग थे। उसके बाद धीरे धीरे गैंग इसका बढ़ता गया। इसने पंजाब में छोटे मोटे कई वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन ये जो बड़ा हुआ, एक बड़ा नाम बना, वो बना राजस्थान के जोधपुर से। जोधपुर के 2 बिजनेसमैन को इसने धमकी दी वसूली उगाही के लिए, और उसके बाद वो वहाँ गया भी। इत्तेफाक से वो बिजनेसमैन डरा नहीं। उसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया
और ये गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद पुलिस हिरासत से ये भागा भी, लेकिन फिर गिरफ्तार हो गया। और उसके बाद एक अजीब इत्तेफाक है कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल होते हैं वो सब कुछ करने के बाद जेल जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई तब बना जब वो पकड़ा गया और जेल गया। जेल जाने से पहले वो एक आम क्रिमिनल था, बहुत बड़ा नाम उसका नहीं था, लेकिन जेल जाने के बाद उसने जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करना शुरू किया। सोशल मीडिया का शौक था। एक कांग्रेसी लीडर का उसने कत्ल किया था पंजाब में, बाकायदा सोशल मीडिया पे उस कत्ल की जिम्मेदारी भी खुद ली और सोशल मीडिया पे अपने कारनामों को बढ़ा चढ़ा कर वो पेश करता ताकि लोगों के बीच में उसकी दहशत हो, खौफ हो, उसका रेट बढ़े और धीरे धीरे वो क्राइम करता गया। कहते हैं जोधपुर जेल में जब वो था तब एक राजस्थान का गैंगस्टर आनंद पाल, जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है, वो भी जेल में बंद। जोधपुर के बाद कुछ वक्त के लिए लॉरेंस बिश्नोई को अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया था और अजमेर जेल में उस वक्त जो आनंद पाल वो भी बंद था और वहीं उसकी दोस्ती हुई। उसी जेल में रहते हुए आनंद पाल के दो दुश्मनों को भी सुपारी लेकर लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने मारा और तब ये ऐलान किया था कि जो आनंद पाल का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा। और इसके बाद आनंद पाल से उसकी नज़दीकियां बढ़ी। तो एक पंजाब का गैंगस्टर एक राजस्थान के गैंगस्टर का दोस्त बना। बाद में आनंद पाल का इनकाउंटर में उसकी मौत हुई, ये आपको कहानी सुना चुका हूँ। तो अब धीरे धीरे राजस्थान तक उसका दबदबा बढ़ा। लेकिन फिर इसी बीच में जब वो भागा और उसके नाम आए, मीडिया में भी आए, पुलिस हिरासत से भागा, जून 2018, जो शुरुआत में आपको एक वीडियो दिखाया, उस जून 2018 में उसने सलमान खान को मारने की धमकी दी और बाकायदा इस धमकी के लिए न सिर्फ उसने कैमरे पे बोला बल्कि ये भी कहा कि वो बदला लेगा। अब वजह क्यों थी कि सलमान खान को मारेगा? सलमान खान के ऊपर काले हिरन के शिकार का केस चल रहा था जोधपुर में, वो पूरी कहानी भी आपको मैंने बताई थी। तो अब लॉरेंस बिश्नोई जाति से आता है। राजस्थान में बिश्नोई जाति जो है वो हिरन उनके लिए पूजनीय है, कोई इसका शिकार करे उन्हें बर्दाश्त नहीं। और सलमान खान के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था वो बिश्नोई जाति ने ही किया था। तब लॉरेंस धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में था और उसे पता था कि इंडिया में अपने एक खास चीज़ है, जुर्म की दुनिया में आओ, थोड़ा नाम कमाओ, उसका धीरे से राजनीति में घुस जाओ। तो शायद उसका भी यही मकसद था। तो उसने कहा कि अगर सलमान खान को मार देते हैं तो बिश्नोई बिरादरी में एक बड़ा नाम होगा और हो सकता है बिश्नोई समाज का मैं नेता बन जाऊँ। और इसीलिए उसने सलमान खान के मारने की बात की और अपने एक खास बंदे संपत नेहरा, उसको ये काम सौंपा। ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी, जून 2018 में लीक हुई, उससे पहले नहीं मालूम। अब क्या हुआ, संपत नेहरा को उसने काम सौंपा। संपत नेहरा मुंबई गया, उसने गैलेक्सी जो सलमान खान का घर है उसकी पूरी रैकी की और रैकी करने के बाद काम उसको करना था। लेकिन इत्तेफाक से संपत नेहरा बेंगलोर में पकड़ा गया किसी और मामले में। जब वो पकड़ा गया तो उससे पूछताछ हुई, तब उसने पहली बार पुलिस को खुलासा किया, क्योंकि पुलिस के कुछ सबूत थे कि मुंबई भी गया। तो पूछा गया क्यों गए, गैलेक्सी के आसपास क्यों गए? तब उसने बताया कि मुझे सुपारी दी गई है सलमान खान को मारने की। किसने सुपारी दी? तो कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने। इसके बाद सलमान खान के कत्ल की सुपारी देने के लिए और धमकी देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक अलग मुकदमा चला। और उसके बाद चूंकि वो पुलिस हिरासत से पहले ही भाग चुका था, उसको कड़े पहरे में फिर अदालत और जेल ले जाया जाता। और उसी पुलिस कस्टडी में उसने ये इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि अभी तो मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं सलमान खान को मारूंगा। उसके बाद सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। सलमान खान के नाम की सुपारी निकालने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था। उसके बाद अब उसके तार काला जठेड़ी और बाकी जो गैंगस्टर थे नॉर्थ इंडिया के, इन लोगों से जुड़ने शुरू हुए और धीरे धीरे वो एक बड़ा गैंगस्टर बनता गया। सुपारी लेकर कत्ल करना, लोगों को मारना, उगाही, वसूली, कहते हैं करोड़ों रुपए उसने कमाए। और कमाल ये है कि 2015 में वो पकड़ा गया था, जेल गया। 2015 से पहले लॉरेंस बिश्नोई को नाम ही नहीं था जब वो आज़ाद था। लेकिन जब वो जेल गया, चाहे वो जोधपुर जेल हो, अजमेर जेल हो, उसका दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जब उसे पकड़ा, तब उसके बाद से वो तिहाड़ में, जेल नंबर 8 में। लेकिन जेल में पिछले 7 साल से रहने के दौरान उसने जो अपना साम्राज्य कायम किया, उसने जो अपनी पूरी एक गैंग तैयार की। कहते हैं आज उसके गैंग में करीब 600 मेंबर हैं और इनमें से कहते हैं कि करीब 100 शूटर हैं। तो वो दूसरों को भी भाड़े पर अपने शूटर देता है कि जाओ तुम लोग काम करो। इसके गैंग में जो ज़्यादातर लोग हैं उनमें कई पुलिस वालों के भी बच्चे हैं या ऐसे नौजवानों, स्टूडेंट्स, इनको अपनी टीम में लेता है। पंजाब के ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो इलेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स यूनियन के, कहते हैं उसमें भी इसका दखल है। बाकायदा उनको फंडिंग करता है, पैसे देता है और ऐसे लड़के जो थोड़े से जुर्म के रास्ते पर चलना चाहें उनको अपने गैंग में शामिल करता है, नौजवानों को अपने गैंग में शामिल करता है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए बीच में उसे एक ये आया कि पंजाब की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, पंजाबी गाने हैं, वो पूरे देश और दुनिया में बहुत मशहूर है और ख़ासतौर पर पंजाब के नौजवानों में, पंजाब के स्टूडेंट्स में, वो इन सारे सिंगर्स को अपना आइडियल मानते हैं, उनको मानते हैं, पूछते हैं। तो उसे लगा कि जिन्हें ये लोग मानते और पूछते हैं, अगर हम उन्हें ही धमकाएं, उन्हें ही मारें, तो फिर मैं भी इनका आइडियल हो जाऊँगा, उनसे बड़ा हो जाऊँगा कि आप देखो इसकी क्या धाक है। तो पंजाब के स्टूडेंट्स, पंजाब के नौजवानों को अपनी तरफ, अपने गैंग में शामिल करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो मैं क्या हूँ, उसने इन सिंगरों को धमकी देने का भी काम शुरू किया।
सोशल मीडिया पे बाकायदा पोस्ट करके अपना बड़ा वो दिखाता कि देखो मैं कितना बड़ा हूं। धीरे धीरे उसके बाद इसका गैंग बढ़ता गया। पंजाब से निकलकर राजस्थान तो था ही था, उसके बाद हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर यूपी, इवन बिहार, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं जो इसने किए। 3,000 बल्कि 3 दर्जन से ज़्यादा, मतलब 36 से ज़्यादा मुकदमे, जिसमें मर्डर, रॉबरी, हाईवे रॉबरी, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रैंसम, ये सारे मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। वो जेल में है 7 साल से, लेकिन उसका धंधा बदसूर चल रहा है और जेल के अंदर से वो सारी चीज़ें अपने मोबाइल पर अपने लोगों के जरिए करता है। लॉरेंस बिश्नोई और जो सिद्धू मूसेवाला, इनकी दुश्मनी की कहानी आपको बताई थी। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि एक लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे, जो अकाली नेता भी था, उसकी मौत हो गई थी, कत्ल हुआ था 2021 में। और उसके कत्ल में जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो नाम आया, एक शख्स दिल्ली में पकड़ा गया था कि जो सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर है वो इस कत्ल में शामिल है। लेकिन उसके बाद वो पकड़ा जाता, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया भाग गया। तो लॉरेंस बिश्नोई को ये शक था कि इसमें मूसेवाला है उसका हाथ है, और उसने अपने मैनेजर को भगाया, और बस इसलिए कि उसके जानकार का कत्ल हुआ और उस कत्ल में सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शामिल है। तो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला ने अपने मैनेजर की मदद की है। बस इस एक बात पर, इस एक शक पर उसने सिद्धू मूसेवाले को रास्ते से हटाने का फैसला किया। अब सवाल यह था कि वो जेल में है तो काम कौन करेगा। यहीं से होता है लॉरेंस बिश्नोई के बाद एक दूसरे शख्स की एंट्री, और उस दूसरे शख्स की एंट्री जो होती है, ये दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का एक जूनियर स्टूडेंट, उसका दोस्त, यानी कि गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ इसी डीएवी कॉलेज में पंजाब में, जो लॉरेंस बिश्नोई है उससे 1 साल जूनियर था, वो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था। उसे भी थोड़ा सा गुंडागर्दी और दूसरों को धमकाने डराने का शौक था। तो कॉलेज में ही जान पहचान हुई, कॉलेज से पहले इन दोनों की कोई जान पहचान नहीं थी। फिर गोल्डी बराड़ धीरे धीरे उसके करीब आया। जब उसने देखा, खरबूजा को देख के रंग बदलता है कि दोनों एक जैसे हैं, जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गोल्डी बराड़ उससे करीब हो गया। इसके बाद गोल्डी बराड़ ने बहुत सारे कत्ल करवाए। उसने पंजाब में कराए, इवन दिल्ली के पास गुरुग्राम में उसने 2 लोगों का कत्ल कराया, और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने भी उसकी मदद की। और गोल्डी बराड़ एक, मतलब कहते हैं कि बहुत ही बड़ा टाइप का गैंगस्टर था। एक कैटेगरी का उसको गैंगस्टर नवाजा गया, बल्कि रजिस्टर्ड हुआ पंजाब में। तो धमकाना, किडनैपिंग, वसूली, सिंगर को धमकी देना, कबड्डी प्लेयर से वसूली करना, ये सब गोल्डी बराड़ करने लगा। और धीरे धीरे उसने इतने कत्ल किए कि पंजाब पुलिस को अब उसकी तलाश हो गई। और पंजाब पुलिस, हालांकि इसका नाम सतिंदर है, गोल्डी बराड़ का, सतिंदर सिंह। तो लास्ट ईयर ही फरीदकोट की एक अदालत ने बाकायदा गोल्डी बराड़ के नाम पे नॉन अवेलेबल वारंट निकाला था, लेकिन उससे पहले ही वो इंडिया छोड़कर भाग गया। इसने 2 पहलवानों का भी कत्ल किया। दिल्ली पुलिस ने भी इसके खिलाफ कई मामले तलाश किए, ढूंढे, और उसमें इसको माना कि ये वांटेड है। लेकिन ये यहां से भागकर पहुंच गया कनाडा। अब गोल्डी बराड़ कनाडा में, लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में। लॉरेंस बिश्नोई को आपको चाहिए भरोसे का आदमी, उसके पास गैंग बहुत बड़ा है, 600 से ज़्यादा लोग हैं। तब उसे याद आई गोल्डी बराड़ की। गोल्डी बराड़ चूंकि कॉलेज का दोस्त, उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता था। जब दोनों जुर्म की दुनिया में कदम नहीं रखे तभी एक दूसरे के दिमाग से और दिल से वाकिफ थे। फिर उसने गोल्डी बराड़ को कहा कि मैं जेल में हूँ, एक काम कर, तू मेरा सबसे भरोसेमंद है, मेरा सबसे मजबूत हाथ है, तो जेल के बाहर का काम तू संभाल। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ को यह काम सौंपा, और गोल्डी बराड़ कनाडा से बैठकर इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है। वो जो हुक्म देता है वो उसको फॉलो करता है, सोशल मीडिया पे भी अपना बखान करता है। तो जब से, मतलब 7 साल से लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, और 7 साल से गोल्डी बराड़ एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड बना हुआ है। और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही, क्योंकि इसमें एक और भी उसका मकसद था, एक तो लॉरेंस बिश्नोई के खास का कत्ल जिसमें मूसेवाले के मैनेजर का हाथ, जो उसको शक है, दूसरा खुद गोल्डी बराड़ के भाई का एक कत्ल हुआ था पंजाब में। और गोल्डी बराड़ का यह कहना है कि मुझे शक है कि यह कत्ल और इस कत्ल की साजिश या इस कत्ल में शामिल होने के पीछे सिद्धू मूसेवाले का भी हाथ है। और उसने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किया उसमें कहा है, और मैंने इसलिए भी ये बदला लिया है। तो 2 कॉलेज के दोस्त, 2 कॉलेज के साथी, एक सीनियर और एक जूनियर, दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं कॉलेज की दुनिया से। एक स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव हारते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी पलट कर रह जाती है। दोनों जुर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, और इस वक्त ये दोनों मोस्ट वांटेड हैं। हालांकि एक जेल के अंदर ही है, लेकिन दूसरा कनाडा में है। कब आएगा, कैसे बाहर आएगा, यह भी कुछ पता नहीं। तो ये तो रही सिद्धू मूसेवाला के उन 2 शख्स की कहानी, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की। अब एक जो आपको शुरुआत में सवाल बताए थे, आखिर पंजाबी सिंगर के पीछे पंजाब के गैंग्स पड़ते क्यों? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अकेले नहीं है जिनको निशाना बनाया गया, जिनकी जान ली गई। अमर सिंह चमकीला, एक मशहूर पंजाबी सिंगर,
रोमांटिक गानों के लिए मशहूर 90s में, बल्कि 88 में इनका कत्ल हुआ जब इनकी वाइफ के साथ गोली मारी गई, एक फंक्शन में जा रहे थे। और ये कहानी भी मैंने आपको इसी कहानी में सुनाई है। अमर सिंह चमकीला 1988 में गोली मारी गई थी वाइफ के साथ, और वाइफ तब प्रेग्नेंट थी। उससे पहले अवतार सिंह संधू 1988 में, एक और पंजाबी सिंगर, गोली मारकर जान ले ली गई। दिलशाद अख्तर, एक और पंजाबी सिंगर, गोली मारकर जान ले ली गई। अब सिद्धू मूसेवाला, 4 ऐसे सिंगर हुए हैं अभी पिछले 20-30 सालों में जिनकी जान ले ली गई। परमीश वर्मा, धमकी दी गई, धमकी देने के बाद गोली मारी गई। जब गोली मारी गई, ये कार में कहीं जा रहे हैं और गोली लगी, उन्होंने उस वक्त के एसएसपी को फ़ोन किया और कहा मुझे गोली लगी। एसएसपी ने कहा तुम गाड़ी चलाते रहो। कहते हैं करीब 18 किलोमीटर तक गोली लगने के बावजूद इस शख्स ने गाड़ी चलाई और फिर एक हिफाजत से एक खास सुरक्षित जगह पर पहुंचा और तब जान बची। तो परमीश शर्मा लकी थे जो बच गए गैंगस्टर की इस लड़ाई में। इसके अलावा गप्पी गरेवाल, एक और सिंगर जिसे धमकी दी गई और ये धमकी के साए में भी जी रहे हैं। और सबसे अभी लेटेस्ट मनकीरत औलख, एक और सिंगर जिनको धमकी दी गई और अभी भी ये धमकी के साए में जी रहे हैं। मनकीरत औलख को जिसने धमकी दी है, जो गैंगस्टर ने, उसने कहा है कि मनकीरत औलख वो शख्स है जो उसका इल्ज़ाम है जो पंजाबी सारे सिंगर की सूचना, खबरें लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को देता है, और उसमें सिद्धू मूसेवाला का भी नाम लिया है। और इस गैंग ने धमकी दी है कि वो मनकीरत को छोड़ेगा नहीं। तो ये वो नाम है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जिनको निशाना बनाया गया, जिनकी जान ले ली गई है, जिन्हें जख्मी किया गया, या जो अब भी धमकी के साए में जीने को मजबूर हैं। अब सवाल यह है कि पंजाब के गैंग, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एक कला है, संगीत है, लोग सुनते हैं, सुकून पाते हैं, क्यों? तो इसको जानने के लिए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी भी समझ लीजिए। हमारे देश की जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री है इंडिया की, वो 1300 करोड़ की है, 1300 करोड़ रुपए की। अब इसमें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है? 200 करोड़, 1300 में 200, कहेंगे आप कुछ नहीं, लेकिन ये एक पहलू है। 200 करोड़, 1300 करोड़ के पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री का योगदान है इंडियन म्यूजिक में। इसके अलावा 500 करोड़ और है, और ये 500 करोड़ कैसे आता है पंजाबी म्यूजिक से? अलग अलग इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अलग अलग शोज, उनसे हर साल करीब 500 करोड़ रुपए पंजाबी सिंगर और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री कमाती है। तो 500 एंड प्लस 200, 700 करोड़ हो गए। तो अब 1300 में 700 करोड़ का मतलब है लगभग 50% म्यूजिक इंडस्ट्री का पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से आता है। ये अपने आप में एक बड़ा फिगर है। इसके अलावा अपने यहाँ एक टी सीरीज, सबसे बड़ी म्यूजिक जो कंपनी है कैसेट और इसकी, टी सीरीज का एक बयान है, उसका ये कहना है कि जो टी सीरीज अपनी म्यूजिक से पैसे कमाती है उसमें से 40% आमदनी उसकी पंजाबी म्यूजिक से होती है, खासतौर पर यूट्यूब के व्यूज से। टी सीरीज के सिर्फ टोटल कमाई का 40% पंजाब की म्यूजिक से आता है। कहते हैं कि पंजाब में एक सिंगर जो ठीक ठाक सिंगर हो, वो एक साल में 75 से 100 इवेंट करता है, बिटवीन 75 to 100, और एक इवेंट के वो 10 से 40 लाख रुपए लेता है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि एक साल में अगर 75 से 100 इवेंट है तो कितने कमाता होगा। एक छोटा सिंगर भी जो बहुत बड़े पैमाने पर फेमस नहीं है, तो वो एक इवेंट के आराम से 50,000 रुपीज मिनिमम लेता है। तो सोचिए कितना कमाता होगा। कुल मिलाकर अगर पंजाबी म्यूजिक की बात करें, 2019 का एक डेटा है, उस डेटे के हिसाब से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने 2019 में 4000 न्यू सॉन्ग्स, 4000 नए गाने मार्केट में उतारे थे। सिर्फ 19 की बात कर रहा हूं, और हर साल 10% ये बढ़ता ही जाता है। इस वक्त पंजाब में करीब 400 म्यूजिक बैंड, अलग अलग सिंगर और जो गाने के काम पे लगे हुए हैं 400, और इनमें से हर रोज एवरेज 15 to 20, 15 से 20 गाने ये रिलीज करते हैं, नए बनाते हैं। तो अब जाहिर है जब इतने पैसे होंगे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो फिर गैंग्स की भी नजर होगी और गैंग्स भी उसके ऊपर लगेगी। और यही वजह है कि म्यूजिक इंडस्ट्री के जुड़े लोगों को जो पैसे कमाते हैं पंजाब के गैंग्स, उनसे वसूली करने का सबसे आसान तरीका मानते हैं और सीधे धमकी देते हैं कि भैया हमें दो। बहुत सारे म्यूजिशियन, सिंगर खामोशी से पैसे दे देते हैं क्योंकि जान की सलामती के लिए। बहुत सारे नहीं देते हैं, तो उसकी लिस्ट आपको दिखाई मैंने कि कितने सारे इंजर्ड हैं, कितने सारे की जान चली गई, कितने लोगों को धमकी के साए में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये हो गया म्यूजिक का गैंग्स के साथ कनेक्शन। अब सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब कि आखिर पंजाब में इस वक्त कौन कौन से गैंग्स हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरदर्द बने हुए हैं, जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो कहते हैं कि पंजाब में इस वक्त करीब 70 गैंग्स हैं जो एक्टिव हैं, 70, और इन 70 गैंग्स से करीब 500 लोग जुड़े हुए हैं, 500। लॉरेंस बिश्नोई का जो मैंने कहा था 600, वो पंजाब नहीं बल्कि बाकी स्टेट उसका, चूंकि हरियाणा, आपके राजस्थान, हिमाचल भी, उत्तराखंड भी, यूपी भी, तो इन सारे जगहों पे है। लेकिन अकेले पंजाब में 70 गैंग्स हैं जिसमें से 500 इसके मेंबर हैं। लेकिन एक अजीब और इसमें डेटा है कि इन 500 मेंबर्स में से, बल्कि पंजाब के डीजीपी का कहना है, तो रिकॉर्ड पे है ये,
करीब 300 जेल में, बाकी बचे बाहर 200, फिर भी गैंग वॉर चल रहा है। पंजाब शायद देश का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसके जितने भी वहां पे गैंग हैं उनमें से ज्यादातर गैंग के जो लीडर हैं, सरगना है और मेंबर है, वो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद उनका गैंग चल रहा है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। उसकी वजह यह है कि फिर पंजाब के जेलों में उनको वो सहूलियत दी जा रही है जिसकी वजह से वो बैठे बैठे एक फ़ोन घुमाते हैं और घुमाने के बाद जिससे भी चाहे जो भी धमकी, वसूली, किसी के नाम की सुपारी सब निकाल देते हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने किया। तो 70 एक्टिव गैंग, 500 मेंबर, 300 जेल में, 200 बाहर, फिर भी काम चल रहा है। अब इन 70 में से भी जो टॉप 8 है, 8 सबसे खूंखार गैंग, वो कौन से हैं वो आपको बताता हूं। इनमें से एक है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, उसकी पूरी कहानी बताई। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही पार्ट है गोल्डी बराड़। तो एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो अगर सारे राज्यों को मिला लें तो शायद इस वक्त सबसे खूंखार गैंग है, हालांकि खुद जेल में है लेकिन गैंग काम कर रहा है। दूसरा जग्गू भगवानपुरिया गैंग, अमृतसर और गुरदासपुर में खासतौर पर इसका रौब है, इसका असर है, और ये गैंग इस वक्त यहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। किडनैपिंग, वसूली, हाईवे रॉबरी, डकैती इस गैंग का खास पेशा है। हालांकि इस गैंग का जो चीफ है जग्गू भगवानपुरिया, ये 2015 में पुलिस के हाथों पकड़ा गया, भाई जेल में है, 15 से मतलब हो गए 7 साल, लेकिन गैंग काम कर रहा है, पूरी तरह से एक्टिव है। और भगवानपुरिया के नाम पे वैसे ही वसूली हो रही है, धमकाया जा रहा है। और कहते ये हैं कि इस गैंग की दोस्ती जो है सुखा कहलों के गैंग से भी दोस्ती थी। सुखा कहलो भी अब नहीं है, लेकिन उसके गैंग, उसका भी एक्टिव है और उसके साथ जय भगवानपुरिया गैंग की नजदीकी है। तो पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा जग्गू भगवानपुरिया गैंग पंजाब में जो एक्टिव मोस्ट, तीसरा गोंडर एंड ब्रदर, ये पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में से एक है। विक्की गौंडर, आपने नाम भी सुना होगा, अब याद आ जाएगा, मैं बताता हूं कैसे। ये वही विक्की गौंडर है जिसकी दुश्मनी सुक्खू कहलवां से थी और जिसको पुलिस कस्टडी में जब वो कोर्ट से जेल वापस लाया जा रहा था, विक्की गौंडर के लोगों ने घेर कर मारा था और मारने के बाद उसकी लाश के इर्द गिर्द नाच रहे थे और पुलिस डर कर अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तो पंजाब के कहते हैं कि एक नामचीन गैंगस्टर में से एक विक्की गौंडर, और इस ही गैंग ने ये जो मनकीरत औलख है सिंगर, इनको धमकी दी है जान से मारने की, और इस वक्त मनकीरत औलख सुरक्षा में। तो ये हो गया 3। चौथा देवेंद्र बम्बिहा गैंग, ये अपने आप में एक जमाने में एक कुख्यात गैंग हुआ करता था, अब भी है। हालांकि 2016 में देवेंद्र बम्बिहा इस गैंग का जो सरगना था वो एक एनकाउंटर में मारा गया, पुलिस एनकाउंटर में, लेकिन इसका गैंग उसके बावजूद कायम रहा देवेंद्र बम्बिहा के नाम पर। और इसी देवेंद्र बम्बिहा गैंग के साथ लॉरेंस बिश्नोई को शक है कि सिद्धू मूसेवाला की नजदीकी थी, और इसकी एक वजह और भी है। सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना गाया था जो बम्बिहा टाइटल था, तो लॉरेंस बिश्नोई को लगता था कि उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन गैंग है देवेंद्र गैंग, उसके साथ सिद्धू मूसेवाला के करीबी है, तो यहां से भी उन दोनों के बीच में एक दुश्मनी की दीवार थी। देवेंद्र बम्बिहा के अलावा सुक्खा कहलो गैंग, ये वो सुक्खा कहलो गैंग जिसकी कहानी भी मैंने आपको क्राइम तक में सुनाई, शायद पंजाब का पहला ऐसा गैंगस्टर जिसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। ये वो गैंगस्टर था जिसने पंजाब में गैंग्स को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल होता है ये बताया। जेल में हो, जेल के बाहर हो, क्राइम कर रहा हो, मर्डर कर रहा हो, किसी को पीट रहा हो, हर तस्वीर, हर वीडियो को उतारता और सोशल मीडिया पर डालता, और अपने आप को नामचीन शूटर भी बताता, शार्प शूटर। और बेहद कम वक्त में सुक्खा कहलवां, जिसका एक सपना था कभी कि अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है, वो जा नहीं पाया और एक गैंगस्टर बन गया। और देखते ही देखते इसके नाम की तूती बोलने लगी। लेकिन जिस तेजी से उठा और इसने इतने दुश्मन पाल लिए थे कि विक्की गौंडर के कुछ, कभी विक्की गौंडर इसी का साथी हुआ करता था, दोस्त था, लेकिन एक कत्ल की वजह से दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। और उसी विक्की गौंडर ने फिर जब ये जेल में था और कोर्ट से जब इसे जेल वापस लाया जा रहा था, तो एक जगह पे पहले से ही शायद मुखबिरी हो गई, इसमें पंजाब पुलिस के ऊपर भी उंगली उठी, क्योंकि जब उन लोगों ने मारा तो पंजाब पुलिस के लोग गाड़ी छोड़कर साइड हो गए थे और उन्हें मौका दिया कि तुम्हें जो करना है करो। उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं कितने मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई, जैसे सिद्धू मूसेवाला को करीब 30 से 24 गोलियां लगी, 30 फायरिंग में से 24 गोलियां सिद्धू को लगी। तो वहां भी लगभग छलनी कर दी थी सुक्खे कहलवां को मारकर। और उसके बाद सुक्खे कहलवां गैंग, बेशक सुक्खे कहलवां की जान चली गई, लेकिन गैंग एक्टिव रहा। कहलवा गांव और उसके आसपास आज भी सुक्खा के नाम पर लोग वैसे ही डरते हैं। और आज भी सुक्खा कहलवां के नाम पर जो उसका पसंदीदा सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उसने आपको प्रमोट किया, एक पेज आज भी उसका खोल कर देखेंगे सुक्खा कहलवां। बल्कि आज मैंने आप कहानी सुनाने से पहले शाम को ही मैंने सर्च किया, तो करीब 1-2 घंटा पहले आखिरी अपडेटेड एक पोस्ट था सुक्खा कहलवां के गैंग की तरफ से। तो अंदाजा लगाइए आप कि वो है नहीं, गैंग एक्टिव है और सोशल मीडिया का अकाउंट भी एक्टिव है। गुरबख्श सेवे वाला गैंग, गुरबख्श सेवे वाला गैंग भी एक बड़ा नाम पंजाब में जो एक्टिव है,
खासतौर पर पंजाब के मालवा रीजन में, इसके अलावा पंजाब के बाहर हरियाणा और राजस्थान में मर्डर, लूट, हाईवे रॉबरी, किडनैपिंग, रैंसम, फिरौती इस गैंग का काम है। इस गैंग का सरगना था रंजीत सेवेवाला, लेकिन 2015 में वो भी मारा गया। उसके बाद उसका भाई गुरबख्श सिंह इस गैंग को चला रहा है। और कहते हैं कि जो देवेंद्र बम्बिहा गैंग था उसके ज़्यादातर मेंबर जो थे, जब देवेंद्र बम्बिहा की मौत हो गई तो इस सेवेवाला गैंग से जुड़ गए और अब इसी गैंग के लिए काम करते हैं। हालांकि गुरबख्श जो नेक्स्ट सरगना था 2017 में, वो भी पकड़ा गया, जेल में है, लेकिन पंजाब के बाकी गैंग की तरह वो जेल में भी ऐश काट रहा और जेल से ही अपने गैंग को चला रहा और उसका जो गैंग है वो आज भी एक्टिव है। 7वां गैंग जो एक्टिव है पंजाब में, शेरा हुब्बन गैंग। ये 2 लोगों के नाम है, शेरा और हुब्बन। दोनों सरगना थे। इस गैंग की बुनियाद इन दोनों ने मिलकर डाली। वही डकैती, मर्डर, वसूली, रैंसम, धमकाना, इनका भी यही काम है। दर्जनों केस हैं इस गैंग के ऊपर भी। हालांकि बाद में इन दोनों जो शेरा और हुब्बन थे ये भी मारे गए, लेकिन बाकी जो बदमाश है नंबर 3 और 4 और 5 पोजीशन पे, अब उन्होंने गैंग की कमान संभाली हुई है और अब भी पंजाब पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। 8वां जो एक्टिव गैंग पंजाब का सबसे बड़ा, सुप्रीत सिंह हैरी छट्टा गैंग, ये एक और गैंग है। छट्टा इस गैंग का लीडर है और पंजाब में खासतौर पर जो माझा रीजन है वहाँ ये एक्टिव है। इसके अलावा यूपी में भी एक्टिव है। इस गैंग का जो दूसरा इस वक्त सबसे खतरनाक और कुख्यात है उसका नाम है गोपी घनश्यामपुरिया। इसके नाम से भी लोग कांपते हैं और ये दोनों ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। जो नवंबर 2016 में नाभा जेल ब्रेक हुआ था, आपको उसकी कहानी भी मैंने सुनाई है शायद, नाभा जेल ब्रेक की, उसमें भी कहते हैं इस गैंग का हाथ था। तो कुल मिलाकर ये वो 8 गैंग हैं जिनके ऊपर इस वक्त पंजाब की पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो दांव पे लगी हुई है और ये सिरदर्द बने हुए हैं पूरे पंजाब पुलिस के लिए। अब यहाँ ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरा कि पंजाब में ये गैंग पनपते क्यों? जब जेल में सारे आधे से ज़्यादा गैंग है तो यूपी बिहार खामखा बदनाम है। पंजाब के जेल की भी हालत वैसी नहीं है। यहाँ जेल में भी गैंगस्टर को और गैंग्स के मेंबर को वैसी सुविधा दी जाती है और यही वजह है कि वो लोग जेल से सारा काम करते हैं। 2 चीज़ें और हैं पंजाब में गैंग और गैंग वॉर को बढ़ावा देने के लिए। एक, हथियारों का शौक, हथियार रखना। पंजाब में अगर पूरे देश की हम बात करें तो पूरे देश में, इंडिया में जितने हथियार हैं, लाइसेंसी वेपन की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप कोई वजह बताकर सरकार से लाइसेंसी हथियार रखते हैं, उसका 10% अकेला पंजाब में है, जबकि इस पूरे देश की आबादी का पंजाब की आबादी सिर्फ 2% है। अगर हम 140 करोड़ है तो पंजाब की आबादी करीब 3 करोड़ भी नहीं है, पूरी 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। तो उस हिसाब से भी 2% पूरे देश की आबादी पंजाब की आबादी है। लेकिन हथियारों के मामले में, लाइसेंसी हथियारों के मामले में पूरे देश में 40 लाख लाइसेंसी हथियार है, वेपन, जो पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स के पास हैं लोगों के। उन 40 लाख में से अकेले करीब 4 लाख सिर्फ पंजाब में है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ लाइसेंसी हथियार रखने का शौक कितना है। ये तो लाइसेंसी हो गया, और इलीगल, अवैध, गैर लाइसेंसी, उन हथियारों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल जो है वो लाइसेंसी हथियार से क्राइम नहीं करते। एक वजह हथियार, दूसरा ड्रग्स। पंजाब में करीब 9 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं। करीब 3.5 लाख लोग कहा जाता, जो एक डेटा है लेटेस्ट NCRB का, वो ड्रग एडिक्ट हैं। नशे का कारोबार भी वहाँ खूब होता है, बॉर्डर लगा हुआ पाकिस्तान से। खास तौर पर सबसे ज़्यादा नौजवान वहाँ ड्रग एडिक्ट्स हैं और ड्रग्स लेते हैं। तो ड्रग्स जब वो लेते हैं और आदी हो जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों पर गैंगस्टर की भी और अलग अलग गैंग्स की भी नज़र होती है। फिर ड्रग्स के बहाने वो उसे अपने गैंग्स में खींचते हैं, और जब नशे की लत लगती है और नशा नहीं मिलता तो ऐसी सूरत में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो हथियार और नशा, ये वो 2 और चीज़ें हैं जिसकी वजह से पंजाब में गैंग और गैंग वॉर बढ़ रहा है। तो एक पूरी तस्वीर थी, लगा कि सिद्धू मूसेवाला के ज़रिए आपको पंजाब में आखिर क्यों ऐसा होता है वो सामने रखने की। पता नहीं मैं कितना कामयाब रहा, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले हाँ, कई लोगों के मेल आए और कल 1-2 मुझसे फैक्चुअल मिस्टेक भी हुआ था। एक द लास्ट राइड आखिरी गाना नहीं था सिद्धू मूसेवाले का, शायद सेकंड लास्ट था। दूसरा, सिद्धू उनका ओरिजिनल नाम नहीं था, शायद सुप्रीत था या कुछ और, मैं भूल रहा हूँ। सिद्धू बाद में रखा गया। और एक और भी कोई गलती थी, हाँ 6 नहीं, शुरू में उनके पास 8 सिक्योरिटी गार्ड थे जब कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ पे थे। तो ये कुछ थी जिसपे हमारी फैमिली के मेंबर लोगों ने ध्यान दिलाया। थैंक यू सो मच। मैं बार बार कहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा जो अब सिलसिला अपना आखिरी का, भाई आज काक्षी शाह, इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे काक्षी। और रिग्नेश शाह जी ने भेजा, उनकी बिटिया है। प्रिया दुबे का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे प्रिया। और अभय शर्मा दुबे जी ने भेजा है। इसके अलावा जगदीश मेहता, इनका भी आज जन्मदिन है, मुंबई से हैं। और साथ में अर्जुन जोशी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। मुदिधेना तेजावथी, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे मुदिधेना जी। और नरेंद्र जांगड़ा जी ने भेजा, उनकी पत्नी है। इसके अलावा प्रियांशु त्रिपाठी, कल इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रियांशु। और जेई का ये एग्जाम अपेयर कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट आपके कामयाबी के लिए। इसके अलावा दिनेश भाई शाह, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे दिनेश भाई शाह जी। और ईशान शाह के पिता हैं ये। साथ ही
रत्नामाला नरवादे और नरेंद्र पुडुरंग नरवादे जी, इनकी एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और शैलेश दूटते जी ने भेजा है। हरमन कुत्तर, ये कुछ इन्होंने ये भी गलतियां बताई थी कल की जो कहानी मैंने आपको बताई। कमल ज्योति नाथ एक स्टोरी की फरमाइश की है। यूनुस सिद्दीकर ने एक स्टोरी की फरमाइश की, अलावा रजत भारद्वाज ने, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सिंहजीत, हंसजीत, इसके अलावा अमनप्रीत, और अमनप्रीत कहलो हैं टोरंटो से एक स्टोरी की फरमाइश की है। भाविन वदालिया जी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा, फिर कभी जवाब देता हूं आपको। अमन कुमार है हिमाचल प्रदेश से, एक स्टोरी की फरमाइश की। अभय झा है फरीदाबाद से, एक स्टोरी की फरमाइश की, और थैंक यू आपके मेल और तारीफ के लिए। सी अक्षय माथुर ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। गौरव विनोर, इसके अलावा योगेश मालपानी ने भी कहानी की फरमाइश की है। ताहिर खान ने भी की है, आकाश पोडार ने भी की है, और बाबू भैया, थैंक यू सो मच आप लोगों के मेल के लिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।